वंदन श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरण भावरा वंदन। उपस्थित समस्त श्रावक श्राविका ज्ञानी जन कहते हैं जीवन में हमेशा सावधान रहना चाहिए। जीवन में विभिन्न परिस्थितियां बनती है, पर उसमें सजग रहने वाला उन परिस्थितियों से पार पड़ जाता है, और जो सजग नहीं रहता है तो उसे परिस्थितियां विशेष रूप से प्रभावित कर देती हैं। तो कहा गया कि 3 समय विशेष सावधान रहना चाहिए। यूँ तो सावधान रहना ही चाहिए, परंतु 3 बातें बताई गई है, उसमें विशेष सावधान रहने की बात कही गई है। सबसे पहली बात कही गई है कि बीमारी के समय विशेष सावधान रहना चाहिए। इंसान औदारिक शरीर युक्त है, और औदारिक शरीर होने के कारण उसे बीमारियां भी होती है, रोग भी होता है। ऐसा नहीं है कि वर्तमान में ही रोग होता है, अतीत काल में भी रोग होते थे। कर्म का उदय के कारण भी रोग होता है, और बहुत सारे अन्य परिस्थितियों के कारण भी रोग हो सकता है। तो कहा गया कि जब बीमारी आए तब विशेष सावधान रहना चाहिए। जो बीमारी के समय सावधान रहता है वह शीघ्र स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त हो सकता है, क्योंकि आदमी स्वस्थ है तभी सब कुछ है। जान है तो जहान है। स्वस्थ स्वास्थ्य हमारे जीवन की जान है। अगर स्वास्थ्य नहीं है तो जीवन में सब कुछ होकर भी कुछ भी नहीं है। तो स्वास्थ्य ठीक रहे, व्यक्ति स्वस्थ रहे, उसके लिए जरूरी है कि रोग जब आ जाए, बीमारी जब आ जाए, तब वह विशेष सावधान रहे। डॉक्टर की सलाह होती है, वैद्य की सलाह होती है, उसके अनुसार वह चलता है, या उसके स्वास्थ्य की अनुकूलता बढ़े उस हिसाब से वह प्रवृत्ति करता है, तो उसे शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो जाता है। परंतु कुछ लोग जिद्दी होते हैं, जो अपना मन का किया करते हैं, किसी की भी नहीं मानते, कि खुदा आ जाए तो भी नहीं मानेंगे हम, ऐसे लोग होते हैं। तो वो अपने स्वास्थ्य का नुकसान कर देते हैं। राजा का राजकुमार, उसको खांसी बहुत आती थी। राजा ने अनेक वैद्यों को बुलाया। कोई भी वैद्य आता, दवाई देता, और दवाई के साथ कहता कि दही नहीं खाना है, खांसी के लिए दही हित कर रही है, जब तक दवाई चले दही बंद कर दीजिए। राजकुमार को दही बहुत प्रिय था। वह बोला कि जो वैद्य मुझे दही खाने का मना करता है उस वैद्य की मैं दवाई नहीं लेता। अब कैसे ठीक करे उसको? वैद्य तो कहता दही मत खाओ, राजकुमार कहता है कि जो दही का मना करता उसकी दवाई नहीं लेता मैं, और दही छोड़ता नहीं। राजा चिंतित, एक ही राजकुमार, अगर उसको कुछ हो गया तो पीछे उत्तराधिकारी कौन संभालेगा? आखिर राजा ने घोषणा करवा दी कि जो मेरे राजकुमार को ठीक करेगा उसको बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। तो बहुत सारे लोग आए, परंतु कोई ठीक नहीं कर पाया, क्योंकि जब तक बीमारी शारीरिक होती है तब तक उसका इलाज करना आसान होता है, और जब बीमारी शारीरिक के साथ मानसिक हो जाती है तो फिर उसका इलाज करना थोड़ा जटिल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, हर कोई इलाज नहीं कर पाता है। आखिर एक बुजुर्ग अनुभवी वैद्य आया, उसने सारी जांच पड़ताल की, प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है। उनको समझ में आ गया कि राजकुमार को दही अति प्रिय है और वह उसे छोड़ना नहीं चाहता। तो उस वैद्य ने कहा कि कुमार, आप दही रोज खाइएगा, मेरी दवाई लेते रहिएगा, पर दही छोड़िएगा मत। तो दही खाने के बहुत फायदे होते हैं। 3 मुख्य लाभ होते हैं दही खाने के। खांसी में कोई दही खाता है तो उसके 3 मुख्य लाभ होते हैं।
राजकुमार को बड़ा अच्छा लगा कि ये पहला वैद्य आया है जो मुझे दही खाने का बोल रहा है। राजकुमार उसकी बात को ध्यान से सुनने लगा। मन के अनुकूल बात होती है तो आदमी मन लगा के सुनता है, और प्रतिकूल होती है तो अनमने भाव से सुनता है। तो राजकुमार ने पूछा कि 3 लाभ कौन से हैं जो दही खाने से होते हैं। तब वैद्य ने कहा कि 3 लाभ है। एक तो उसके घर में चोर नहीं घुसता है, पहला लाभ। दूसरा लाभ, उसको कुत्ता नहीं काटता है। तीसरा लाभ है कि उसको बुढ़ापा ही नहीं आता है। अब राजकुमार ने पूछा, भी ऐसा क्या कारण है, दही में ऐसा कौन सा गुण है? तब वैद्य ने समझाया, देखो खांसी इतनी हो रखी है, उसमें दही खाओगे तो खांसी बढ़ती चली जाएगी, और खांसी बढ़ते रहने से शरीर कमजोर हो जाएगा, फेफड़े कमजोर हो जाएंगे, श्वसन तंत्र वीक हो जाएगा और सारी रात सो नहीं पाओगे, बार बार खांसी आएगी। और जब सारी रात खांसी आएगी तो उस घर में चोर घुसेगा नहीं, इसके घर में कोई जाग रहा है इसलिए चोर घुसेगा नहीं। कुत्ता कैसे नहीं काट खाएगा कि खांसी आएगी तो शरीर कमजोर हो गया, उसको सहारा चाहिए, सहारे के लिए लाठी पास में रखनी पड़ेगी, और लाठी पास में होगी, कुत्ता पास में नहीं आएगा, दूर से भागेगा, तो कुत्ता नहीं काटेगा। और बुढ़ापा कैसे नहीं आएगा कि खांसी में दही खाएगा तो आदमी लंबा जी नहीं पाएगा, जल्दी मर जाएगा, तो बुढ़ापा आएगा नहीं, बुढ़ापे से पहले ही मर जाएगा, तो बुढ़ापा कहाँ से आएगा। ये 3 बातें इस ढंग से समझाई वैद्य ने कि राजकुमार की समझ में आ गई, दही खाना छोड़ दिया, दवाई ली, धीरे धीरे राजकुमार ठीक हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि बीमारी के समय जो उचित सावधानी रखता है वह स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त हो जाता है, और जो सावधानी नहीं रखता, अपने आग्रह पर अड़ा रहता है, वह स्वास्थ्य को गंवा देता है, खत्म कर देता है। हम देखते हैं बहुत सारे लोग गुटखा खाते हैं, पान पराग खाते हैं, या धूम्रपान करते हैं, नशा करते हैं, छोड़ नहीं पाते हैं, बीमार हो जाते हैं तो भी छोड़ नहीं पाते हैं, जिसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ता है। लंबी बीमारी को आमंत्रण दे देते हैं, गंभीर रोग को आमंत्रण दे देते हैं, और अकाल मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं। वेदना भोगते हैं वो अलग से, शारीरिक वेदना भोगते हैं, पारिवारिक सारा परिवार वेदना भोगता है, वह अलग बात है। तो जो लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग नहीं होते हैं वो लोग ऐसी परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं। तो इंसान है, इंसान को सोचने की क्षमता मिली है, उन्नत ब्रेन मिला है, तो उसे अपना हित सोचना चाहिए। सिर्फ अपने आग्रह या अपने स्वाद के लिए या अपनी इच्छा पूर्ति के लिए इस कीमती मूल्यवान देह को नष्ट नहीं करना चाहिए, इसके विनाश के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए, अपने विनाश के लिए स्वयं जड़ें नहीं खोदनी चाहिए। तो जो व्यक्ति सावधान रहेगा वह लंबे समय तक जीवन जीता हुआ स्वस्थ जीवन जिएगा। जीवन तो जीता है, कोई रो धोकर जीता है, कोई घिसट कर जीता है, कोई शांत से जीता है, तो शांत से कौन जिएगा जो स्वस्थ रह पाएगा। दूसरी बात जो बताई गई है सावधानी के लिए, वह भी स्वास्थ्य से संबंधित ही है, वह ऋतु परिवर्तन के समय जो सावधान रहता है। वर्ष भर में ऋतुएं बदलती है, कभी ग्रीष्म ऋतु आती है, कभी वर्षा ऋतु आती है, कभी शीत ऋतु आती है। वैसे 6 ऋतुओं का विधान आयुर्वेद में मिलता है। तो ऋतु चक्र जब बदलता है तो ऋतु चक्र के अनुसार अपने खान पान को बदल दिया जाता है, खान पान का संयम कर लिया जाता है, तो ऋतु जनित बीमारियों से बच सकता है। नहीं तो ऋतु परिवर्तन के साथ बहुत लोगों को बुखार, खांसी, जुकाम और भी न जाने कई बीमारियां हो जाती हैं। तो ऋतु परिवर्तन होती है उस समय में ध्यान देना चाहिए, और जो ध्यान देता है, सजग रहता है, सावधान होता है, वह अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा कर सकता है। तीसरी बात जो बताई गई है वह है घर की फूट के समय विशेष सावधान रहना चाहिए। वर्तमान में तो छोटे परिवार हो गए हैं,
वर्षों पूर्व जब संयुक्त परिवार हुआ करते थे, बड़े बड़े परिवार 50 आदमी 100 आदमी घर में रहा करते थे, बड़ा कुटुंब हुआ करता था, कई भाइयों का कुटुंब हुआ करता था। और उस समय में घर का प्रेम बना रहे, घर में संगठन बना रहे, उसके लिए मुखिया को जागरूक रहना जरूरी होता था। अगर लगता है कि घर में फूट पड़ रही है, मतभेद उभर रहे हैं और उस समय उसकी परवाह नहीं की जाती है, तो उसका परिणाम बड़ा ही खतरनाक सामने आता है। घर के विभाजन के रूप में सामने आता है, बंटवारे के रूप में सामने आता है और रिश्तों में दरार पड़ने के रूप में सामने आता है। तो घर की फूट मतभेद थोड़ा कुछ भी होता है और उस समय घर के मुखिया सावधान हो जाते हैं, आपस में मिल बैठकर उसका समाधान निकाल लेते हैं, तो घर की शांति और संगठन बरकरार रहता है, वह खतरे में नहीं पड़ता है। और जिस घर में प्रेम है और जिस घर में एकजुटता है, उसकी सुख शांति बिना प्रेम वाले घर से कई गुना ज्यादा होती है। वहां पर व्यक्ति तनाव मुक्त रह करके अपने जीवन का यापन कर सकता है, जीवन जी सकता है। परिवार का मतलब क्या है? परिवार का मतलब यही है कि वहां पर व्यक्ति सुख शांति के साथ जीवन यापन करे, आश्रय उसे मिल जाए, स्थान एक मिल जाए, ऐसे व्यक्ति उसे मिले जो उसको बढ़ाने वाले हो, उसके उत्साह को बढ़ाने वाले हो, उसको जीवन में संबल देने वाले हो, सहयोग देने वाले हो। तो वो कब होगा? जब परिवार में आपसी सामंजस्य होगा, एकता होगी। तो परिवार में एकता के लिए जरूरी है कि परिवार के मुखिया का या परिवार के हर सदस्य का जागरूक रहना जरूरी है। जो सदस्य जागरूक है वह परिवार की एकता और अखंडता को बरकरार रख सकता है, और जो जागरूक नहीं है और फूट के समय में घी डालने का काम करता है, आग लगती है उसमें घी डालने का काम करता है, आग लगती है उसमें पेट्रोल डालने का काम करता है, तो वह परिवार की शांति के विनाश का कारण बन जाता है। तो बहुत जरूरी है कि परिवार के सदस्य, जिस परिवार के सदस्य है, उस परिवार में शांति और सामंजस्य और सौहार्द बना रहे, एकता बनी रहे। तो एकता जहाँ होगी वहां पर घर परिवार में सुख शांति कायम रहेगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कोई सुखी परिवार है, परिवार के सदस्यों में प्रेम है, तो किसी को सुहाता नहीं है में आपस में प्रेम क्यों, उसके घर में प्रेम नहीं है तो उसको लगता है कि दूसरों के घर में भी प्रेम नहीं रहना चाहिए। ऐसी सोच वाले लोग भी होते हैं। तो ऐसी सोच वाले लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए, उनके संपर्क में, उनके विचारों से ज़्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिसके घर में फूट है, जो अपने घर को नहीं संभाल पाया, वह दूसरे घर को कैसे संभाल पाएगा, उसको कैसे अच्छे से देख पाएगा। तो जरूरी है कि हमारे घर की शांति रहे, तो हम ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में रहे जो अच्छी सलाह देते हो, जो अच्छी बात कहता हो, तो परिवार में सामंजस्य और शांति बनी रहेगी। अन्यथा घर परिवार में फूट पड़ते देर नहीं लगेगी। एक मास्टर साहब थे, उनके 5 लड़के थे। तो जैसे जैसे लड़के बड़े हुए, एक एक कर बहुएं आने लगी। मुनिष पर आ रहे हैं, मुनिष वंदन तृष्णा वीर प्रभुवर वर्धमान महावीर, शत शत वंदन तृष्णा वीर प्रभुवर वर्धमान महावीर, कष्टों में ना हुए अधीर, रहे सागर सम तुम गंभीर, तृष्णा के लाल दुलारे, सिद्धार्थ गुण उजियारे, तृष्णा के लाल दुलार, सिद्धार्थ कुल उजियार,
तुम वैशाली के वीर प्रभु वर वर्धमान महावीर शत शत वंदन त्रिशलावीर प्रभु वर वर्धमान जग की माया को छोड़ा आत्मा से नाता जोड़ा जग की माया को छोड़ा आत्मा से नाता जोड़ा काटी कर्मों की जंजीर प्रभु वर वर्धमान महावीर शत शत वंदन त्रिशलावीर प्रभु वर वर्धमान तुम तीर्थपति कहलाए जनता के भाग्य सवाए तुम तीर्थपति कहलाए जनता के भाग्य सवार मेटी जन जन की पीर प्रभु वर वर्धमान त्रिशलानंद प्रभु महावीर प्रभु वर वर्धमान महावीर चंदना को पार लगाया अर्जुन चरणों में आया चंदना को पार लगाया अर्जुन चरणों में आया तुम शीतल शांत सधीर प्रभु वर वर्धमान शत शत वंदन त्रिशलावीर प्रभु वर वर्धमान समता का पाठ पढ़ाया आत्मा का बोध कराया समता का पाठ पढ़ाया आत्मा का बोध कराया जागी जनता की तकदीर प्रभु वर वर्धमान त्रिशला शत शत वंदन त्रिशला वीर प्रभु वर वर्धमान थे अनेकांत उद्गाता जीवन के भाग्य विधाता थे अनेकांत उद्गाता जीवन के भाग्य विधाता पाया भव सागर से तीर प्रभु वर वर्धमान शत शत वंदन त्रिशलावीर प्रभु वर वर्धमान कष्टों में ना हुए अधीर रहे सागर सम तुम गंभीर शत शत वंदन त्रिशलावीर प्रभु वर वर्धमान महावीर। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रधान आचार्य महासमुद्र के चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों बहनों, प्रभु महावीर की वाणी है, मानुषं खलु सुदुलम।
मनुष्य जीवन को दुर्लभ बताया गया है। इस संसार में, इस लोक में 84 लाख जीवा योनि बताई गई है। 84 लाख जीवा योनि में मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ बताया गया है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो संपूर्ण रूप से सत्संगत कर सकता है और सच्चरित्र की साधना कर सकता है और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। अन्य भी प्राणियों का मूल्य है, नरगति का भी मूल्य है, तिरंज गति का भी मूल्य है और देवगति का भी मूल्य है, लेकिन इन चारों में तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ बताया गया है। नरक में दुख है, तिर्यंस में अज्ञान है और देवता में विलासिता है। एक मानव मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो धर्म का पूर्ण रूप से अधिकारी है। मनुष्य ही संपूर्ण रूप से धर्म की आराधना कर सकता है। हम सब सौभाग्यशाली हैं, हमें मनुष्य का जीवन मिला है और दिन शासन मिला है और तेरापन धन संग मिला है। तीनों श्रेष्ठ तत्व हमें प्राप्त हुए हैं और इस समय भी यदि मनुष्य अपने अनमोल जीवन का मूल्यांकन नहीं करता है और महत्व नहीं समझता है, वो आकाश से तो मनुष्य है लेकिन वो पशु के समान। मनुष्य के भीतर में मनुष्यता आनी चाहिए, मानवता आनी चाहिए और धर्म का भाव होना चाहिए। इसलिए मनुष्य जीवन को दुर्लभ बताया गया है और प्राणियों को दुर्लभ नहीं बताया। मनुष्य जीवन को क्यों दुर्लभ बताया गया कि नर से नारायण एकमात्र कि मनुष्य ही बन सकता है, भक्त से भगवान मनुष्य ही बन सकता है, दूसरा कोई भी प्राणी नहीं बन सकता है। इसलिए मनुष्य जीवन का मूल्य है, महत्व है और मनुष्य अपने जीवन का अंकन करे और मनुष्य जीवन को जागरूकता के साथ जिए, प्रमाद में नहीं जिए, भोग में नहीं जिए, हिंसा में नहीं जिए, असंयम में नहीं जिए। दो शब्द है, प्रमाद और अप्रमाद। प्रमाद का मतलब क्या है? सामान्यतः क्या अर्थ करते हैं? हास्य, मजाक आदि है, लेकिन बहुत गहरा अर्थ बताया है। प्रमाद का मतलब क्या है? अजागृत अवस्था। एक व्यक्ति स्वाध्याय करा है, ध्यान करा है, फिर भी वह प्रमादी हो सकता है कि उसकी आत्मा प्रमाद अवस्था में है। और एक व्यक्ति स्वाध्याय ध्यान नहीं करता है और आत्मा यदि जागृत है तो अप्रमत्त अवस्था की श्रेणी में आ जाएगा। साधु के लिए बताया गया है, साधु भारूंड पक्षी की तरह, एक पक्षी होता है उसकी तरह सजग रहे, अप्रमत्त रहे। भारूंड पक्षी के बारे में बताया जाता है, एक शरीर, दो मुंह और तीन पैर होते हैं और जोड़ा होता है और बहुत सजग रहते हैं, पग पग पर सजग रहते हैं और भयभीत भी रहते हैं कोई आ नहीं जाए। और आप जानते हैं जो कमजोर होता है उसको सब सताते हैं, ये तो जनरल बात है।
लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है, आकाश में हजारों तारे होते हैं, दुर्बल है, लेकिन राहु से ग्रसित नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? वो दुर्बल है, और चंद्रमा सशक्त है, वो राहु से ग्रसित हो जाता है। जो शक्तिशाली होता है उसको भय भी ज्यादा सताता है और उसके शत्रु भी ज्यादा होंगे। अब कमजोर है, उसके क्या शत्रु है? अब बकरी के क्या शत्रु होंगे? कमजोर आदमी है, गरीब आदमी है, जिसे चला नहीं जाता है, आदमी नहीं जाता है, तो उसके क्या शत्रु होंगे? शत्रु किसके होते हैं? जो शक्ति संपन्न होता है उसके शत्रु होता है। जो काम करने वाला है, जो प्रभावशाली है, उसके ज्यादा शत्रु होंगे। शत्रु कह दो, विरोधी कह दो। आचार्य भिक्षु के कितने विरोधी थे कि वो शक्ति संपन्न थे। व्याचार्य कितने शक्ति संपन्न थे, आचार्य तुलसी कितने शक्ति संपन्न थे। उन आचार्यों को हमने नहीं देखा, भिक्षु और व्याचार्य को नहीं देखा, और तुलसी को तो हमने देखा, आंखों से देखा, उनकी सन्निधि में रहे। कितना उनका विरोध होता था, भीतर से बाहर से दोनों तरफ से विरोध होता था। क्यों? वो शक्ति संपन्न आत्मा थी। जो शक्ति संपन्न आत्मा होती है उनको उनका विरोध होता है। और भारुण पक्षी के बारे में बताया गया, वो सशक्त होता है, शक्ति संपन्न होता है, और पग पग पर निसंग मतलब शंका मतलब रहती है, सशंक रहता है कि कोई आ नहीं जाए, आ नहीं जाए, आ नहीं जाए। वो एक मुंह से खाता है और दूसरे मुंह से देखता है। एक मुंह से खाता है और दूसरे मुंह से देखता है। क्यों? कि कोई खराब चीज नहीं चली जाए आगे। तो उसी प्रकार साधु भी भारुण पक्षी की तरह सजग रहे, प्रमाद में नहीं रहे, अप्रमत्त अवस्था में रहे। कितनी गहरी बात बता दी है। तो साधु को पग पग पर सजग रहना चाहिए। इसलिए भगवान महावीर ने गौतम स्वामी को संबोधित किया, नहीं अब तुम किनारे आगे हो, मतलब तुमने समुद्र को पार कर दिया है, मतलब नदी बाकी नहीं है। क्या मतलब? अब तुम प्रमाद मत करना, वापिस पीछे हटना मत। और यदि पीछे हट गए तो परिणाम सुखद नहीं आएगा। इसी प्रकार हर व्यक्ति को सजग रहना चाहिए और तत्पर आगे है, पर अब थोड़ा सा बाकी है, और उसमें यदि कोई प्रमाद कर लेता है तो आत्मा का नुकसान हो जाता है, आत्मा का नुकसान हो जाता है। और कितना सुंदर प्रमाद की एक परिभाषा और बताई है, अविवेक ही प्रमाद है। गुरुदेव तुलसी लिखते हैं अविवेक ही प्रमाद है। और तत्व की भाषा में 5 आश्रम में तीसरा आश्रम कौन सा है? प्रमाद आश्रम है। और वहां प्रमाद का मतलब क्या? धर्म के प्रति उत्साह नहीं। तो मैंने पहले प्रारंभ में बताया, तो भीतर से जिसकी आत्मा जागृत नहीं होती है उसको पग पग पर खतरा रहता है। जागृत होना जरूरी है। और ऐसे प्रमाद 5 प्रकार का बताया है। कौन कौन सा? कषाय, मद, विकता और विषय और नींद, ये 5 प्रकार। उसमें एक है कषाय। कषाय को भी प्रमाद कहा गया। कैसे? आप क्रोध करते हैं वो प्रमाद है, अहंकार करते हैं वो प्रमाद है, माया करते हैं वो प्रमाद है, लोभ करते वो प्रमाद है, विकता करते हैं, स्त्री कथा, भद कथा, देश कथा, राज कथा, आप राष्ट्र के बारे में कथा करते हैं कि इस बार चुनाव में ये जीतेगा, इस बार ये चुनाव में ये जीतेगा। अब IPL खेल हो रहा है तो राजस्थान जीतेगा, कोई कहता दिल्ली जीतेगा, और सट्टा करते हैं, साफ हो जाते हैं। जुआ खेलते, जुआ मुआ साफ हो जाते हैं। अरे आपको मिलने वाला क्या है? यदि कलकत्ता जीत गया, हैदराबाद हार गया, तो आपको क्या मिलने वाला है? कांग्रेस जीत गई, भाजपा हार गया, भाजपा जीत गई, कांग्रेस जीत गई, या ममता हार गई या ममता जीत गई, आपको क्या मिलने वाला है? आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आप तो श्रम करोगे, मेहनत करोगे तो आपको रोटी मिलेगी, तो रोटी मिलेगी। ये सब क्या? प्रमाद है। प्रमाद चाहे आप हो, हम हो, कोई भी हो, जहां भी विकटता होती है, प्रमाद होता है, वह आत्मा का नुकसान होता है, आत्मा का नुकसान होता है। इसलिए प्रमाद नहीं करना। कभी कभी छदमस्त है, गलती हो जाती है, प्रमाद हो जाता है। गांव में संत पधारे, गांव में संत पधारे, और वो संत अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझते थे कि मेरे जैसा कोई वक्ता नहीं है, मेरे जैसा कोई वक्ता नहीं है, और मेरे को सुनने के लिए कितने लोग आतुर रहते हैं।
एक भाई आया दर्शन करने के लिए और संत तो उन्माद में थे। कभी कभी क्या होता, थोड़ा सा ज्ञान होता नहीं तो भी व्यक्ति को अहंकार आ जाता। कितनी मजे की बात है, केवल ज्ञानी को पूर्ण ज्ञान है। केवल ज्ञानी को अहंकार के अधिकारी कौन है? अहंकार के अधिकारी केवल ही होते हैं। वो अहंकार नहीं करते हैं, जो अहंकार के अधिकारी नहीं है वो अहंकार करते हैं। जो अपूर्ण है वो अहंकार करते हैं, जो पूर्ण है वो अहंकार नहीं करते हैं। बस इतनी गहरी बात बता दी। तो वैसे ही संत के पास है, संत ने थोड़ा सा बताया, अरे भाई हमारे को इतने दिन आगे हैं और तू व्याख्यान सुनने के लिए आता नहीं है। महाराज मैं और किसी के जाता हूँ या नहीं जाता हूँ, आपका व्याख्यान जरूर सुनूंगा, और किसी के जाता हूँ या नहीं आपका व्याख्यान जरूर सुनूंगा। सबने सोचा मेरे व्याख्यान से बहुत प्रभावित है, और लोगों से सुना होगा कि भाई बताओ मेरे व्याख्यान की ऐसी क्या विशेषता है जिसके कारण तुम मेरा व्याख्यान सुनेगा। तो महाराज ये विशेषता है, आराम से बैठने के लिए जगह मिल जाएगी, आराम से बैठने के लिए जगह मिल जाएगी। सन्यासी का, संत का अहंकार चूर चूर हो गया। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, व्याख्यान में लोग ज्यादा आते नहीं है तो आराम से कुर्सी मिल जाएगी बैठने के लिए। यह संत के मन में अहंकार था। ऐसे एक और भी हो सकता है। आप जानते हैं अहंकार है, ये अहंकार धिकार देने वाला है। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं अहंकार की कार से उतरकर विनम्रता के विमान में चल जाओ, बेड़ा पार हो जाएगा। तो ऐसी ही कषाय है, ऐसी विकटता है, विषय है, शब्द रूप गंध रस, ये है नींद है, ये भी प्रमाद है। नींद भी प्रमाद है और निंदा भी प्रमाद है। किसी की आलोचना करना वो भी प्रमाद है, वो भी हिंसा करना प्रमाद है, असत्य बोलना प्रमाद है। कितना तो प्रमाद ही प्रमाद है। इसलिए व्यक्ति को प्रमाद से बचना चाहिए, और जो व्यक्ति प्रमाद से बचता है वह सुखी रहता है। जो प्रमाद से नहीं बचता है, जो भय नहीं खाता है, वो पग पग पर मतलब दोषों का सेवन करता है, दुख को प्राप्त होता है। गुरुदेव दुआ फरमाते थे, हर डर गुरु डर, गांव डर, डर करनी रो सार, तुलसी डरे तो उबरे गाफिल खावे मार। कितना सुंदर है। पर डर भी कब होगा, भय कब होगा? जब आत्मा जागृत होगी तब भय होगा। और ऐसे भी राजस्थानी कहावत है, सुता रे पाड़ा जने, जागता रे पारी जने। जो सोता है वह खोता है और जो जागता है वह पाता है। मतलब कितना सुंदर है। तो जागत व पावन, जिन्होंने जागरूकता रखी उन्होंने व्याख्यान सुन लिया, और जिन्होंने जागरूकता नहीं रखी और आलस कर दिया तो वो भगवान की वाणी सुनने से वंचित रह गए। और ये भी हम जानते हैं कि सब भव्य आत्माएं नहीं होती हैं, कुछ भव्य आत्मा होती भी है तो वो अभवी के साथी होते हैं। ऐसे भी होते हैं अभवी के साथी होते हैं जिनके काम वो धर्म आराधना कर नहीं पाते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो धर्म आराधना करते हैं। तो धर्म आराधना से ही कुछ नहीं होता है जब आचरण में नहीं लाए। मतलब कितना है, श्रवण मनन चिंतन कहते नहीं, मतलब क्रियान्विति। आपने सुना, फिर उस पर चिंतन किया, फिर आचरण में लाया और आपने अपने दोषों को दूर किया, तो समझना चाहिए आपकी चेतना जागृत है। नहीं तो इस कान से सुना और इस कान से निकाला। भाई क्या बोलते महाराज, हम तो पक्के घड़े हैं, चिकने घड़े कहते नहीं, चिकने। भाई ने मेरे को बताया, ऐसे कोई दर्शन करा था तो महाराज चिकने घड़े हैं, तो चिकना घड़ा है तो फोड़ा पड़ी भाया नहीं है, फोड़ा पड़ेगा और क्या होगा, चिकने फोड़ा पड़ेगा। इसलिए व्यक्ति को बदलना जरूरी है। आचार से, विचार से, संस्कार से, व्यवहार से, हर प्रवृत्ति से बदलना, परिवर्तन जरूरी है। और जो व्यक्ति परिवर्तन करता है वो व्यक्ति सुख की सांस लेता है। और जो पुरुषों से ग्रसा हुआ है और जो अहंकार से ग्रसित है, मेरे बिना गाड़ी नहीं चलती है, मेरे बिना ऐसा नहीं होता है, अरे रावण भी चला गया, कंस भी चला गया, दुर्योधन भी चला गया, आप और हम सब जाने वाले हैं, तो हम किस बात का अहंकार करें। इसलिए बार बार गुरुदेव भी फरमाते हैं, चाहे श्रावक समाज हो चाहे कोई भी हो, मतलब गुरु दृष्टि की आराधना करना, गुरु दृष्टि की आराधना करना। क्षेत्र में संत सत्या है तो मुनि दृष्टि की आराधना करना, साध्वी दृष्टि की आराधना करना। वो जैसा कहे, परंपरा के अनुरूप कहे, तो वैसी बात पर ध्यान देना चाहिए और अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, श्रावक अपना दिमाग लगा देते तो फोड़ा पड़ने लग जाए।
कभी भी अपना दिमाग नहीं लगाना। गांव में संसत्या है और संसत्या से संबंधित कोई कार्यक्रम है, ध्यान से सुनना, संसत्या से कोई संबंधित कार्यक्रम है और मैं यहाँ हूँ, मेरे से कोई संबंधित कार्यक्रम है, तो पहले कम से कम मुनि राज के ध्यान में आना चाहिए। महाराज ये हम कार्यक्रम करे हैं और कोई सुझाव हो तो बता दो, कहीं मतलब दोष नहीं लगे, अवहेलना न हो। कभी कभी ये जैसे उदाहरण के लिए बैनर है, एक बैनर है, बैनर कभी नहीं दिखाते तो कभी कोई समस्या हो जाती है। कैसे समस्या होती है? आपने आचार्य महासमुद्र के सुशिष्य नाम लिखा है, तो आचार्य महासमुद्र के अक्षर तो छोटे और मेरे अक्षर बड़े कर दिए, लेना का देना हो जाएगा। क्यों लेना का देना? आपने गुरु को छोटा और मुनि को बड़ा। एक बार हमारे संत, बड़े संत, संभवतः ताराचंद स्वामी की बात होगी, जैसे बैनर देखा तत्काल उसको रिजेक्ट कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए कोई भी काम करे, कभी कभी शब्द है, अब लिखना तो विद्वान है और लिख देते विदुषी। कभी कभी हमारे श्रावक बोलने के लिए खड़े होते नहीं, बंदे सतीवरम, अरे देखो सतीवरम है कि मुनिवर है, वो तो देखो सही, क्यों आपका ज्यादा पल्ला आप सत्य से ही पड़ा है, सत्य से ही पड़ा है, बस संत तो कम आए। और कभी कभी खड़े होते बोलने के लिए, कुछ तो बोलते हैं विद्वान, कुछ बोलते हैं विदुषी। ये तो ठीक है, संत है तो विद्वान, सत्य है तो विदुषी। और कभी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, वो क्या बोलते हैं, वंदे मुनिवरम विदूषक। अब विदूषक किसको बोलते पता है आपको? विदूषक किसको बोलते हैं? जो हंसी मजाक करने वाला होता है, नहीं, अट्ठास करने वाला होता है, मनोरंजन करने वाला होता है, वो विदूषक होता है, वो विदूषक होता है। तो अब विदूषक के श्री चरणों में वंदना, अब क्या अन्नत हो गया। अब उसके मन में वो नहीं होगा, उसके मन में वो नहीं होगा, वो तो वही विद्वान के अर्थ में होगा। लेकिन ये देखना सामने कौन है, कैसे शब्दों का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। आचार्य के लिए कौन से शब्द का प्रयोग करना, जैसे मुनि के लिए श्रद्धास्पद, श्रद्धास्पद मुनिश्री के लिए है, और आचार्य के लिए परम श्रद्धास्पद, मतलब जैसे साधु संतों का स्वर्गवास होता है तो प्रयाण, और आचार्यों का स्वर्गवास होता है तो महाप्रयाण। महाप्रयाण का शब्द आता है ना, महाप्रयाण। एक बार, अब हमारे को भी ध्यान में नहीं था, मुनि श्री मोहनलाल जी आमेर का स्वर्गवास हुआ तो गिट्टी का श्राव सामान्य छपाई, तो महाप्रयाण शब्द वो आचार्य महाप्रकृति के ध्यान में आया। आचार्य महाप्रकृति ने क्या टिप्पणी की कि मत शिक्षा के रूप में, यदि मोहनलाल जी खुद होते हैं तो वो खुद ऑब्जेक्शन करते हैं कि ये शब्द है वो आचार्य के लिए लगता है, मुनि के लिए नहीं लगता है। लेकिन पुरानी वो परंपरा कभी किसी के ध्यान में नहीं आया। अब वो सब ये जब ध्यान में आता है तो संशोधन करना जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, महाराज हमारी तो पुरानी परंपरा चली आ रही है, अरे पुरानी परंपरा चली आ रही से क्या होता है, किसी भाई ने कहा ये तो माइक है, नहीं थोड़ा चेंज कर, नहीं हमारे तो वर्षों से यही चल रहा है। क्या बोला, अरे वर्षों से ये चला, ये भी बूढ़ा तो होता ही है, ये भी तो इसको, ये भी तो खराब होता है। नहीं, हमारे वर्षों से कोई सिंगर आया, चाहे 5000 की आबादी हो, चाहे 3000 लोग हो, यही माइक चलाते। ये कभी कभी ये ऐसी गलतियां हो जाती हैं, तो कभी कभी समाज को नुकसान भी हो जाता है, समाज को नुकसान होता है। इसलिए हर प्रवृत्ति में सजगता जरूरी है, और जितनी ज्यादा सजगता होगी उतना ही कल्याण होगा। इसलिए सुतारे पाड़ा जड़े और जागतारे पाड़ी जना। कैसे पाड़ा जनता है, कैसे पाड़ी जनती है, वो भी सुन लो। आपने सुनी हुई तो है ये, और सुना दो, किसी ने नहीं सुनी है तो वो भी सुन लो। राजस्थान की घटना है, और दो दोस्त थे, दो किसान थे, एक रामू और श्यामू। कौन? रामू और श्यामू, दोनों के आपस में अच्छी दोस्ती थी। लेकिन रामू सियाना था, सरल था, और श्यामू तेज तरार था और थोड़ा धोखेबाज भी था और छल कपट करने वाला भी था। और सब तरह के लोग होते हैं, अलग अलग प्रकृतियां होती है, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। और सब एक श्री के हो जाए तो भी कभी कभी कहते नहीं समाज चलता नहीं है। लेकिन हम ज्ञानी जन तो ये कहेंगे, आत्मा से सरल होना, पवित्र होना, निर्मल होना, कभी भी धोखाबाजी नहीं करना, बेईमानी नहीं करना, अनैतिकता नहीं करना। कोई भी आपके द्वार पर आए तो मीठा बोलना चाहिए। ये मेरे समाज का श्रावक है, सार्वधर्मिक वात्सल्य है, तो उसके सुख दुख की बात सुनना चाहिए। हमने सुना, गुजराती समाज के बारे में सुना, इनके जो ये किराए पर देते नहीं धर्मशाला आदि है, तो गुजराती समाज का कोई यदि व्यक्ति है तो उनको पहले महत्व देते हैं और छूट भी देते हैं, कि ये मेरा श्रावक है। साधनिक वात्सल्य मतलब हमारा साधनिक भाई है। और कई जगह ऐसा होता है, आपने कहीं बुकिंग कर ली और बीच में यदि समाज की बुकिंग आ गई तो वो बुकिंग रद्द, ऐसा भी मतलब अलग अलग परंपरा है। तो वो साधनिक, तो हमने हमारे समाज के लिए बनाया,
और समाज के लिए यदि उपयोग नहीं है तो फिर बनाने का मतलब क्या? खाली धन ही कमाना है, पर धन धन धन, तो फिर पीछे क्या रहा? तो समाज को आपने क्या सुविधा दी? समाज को आपने क्या सुविधा दी? तो फिर तो वो 2, 4, 5 व्यक्तियों की वह संपत्ति हो जाएगी, पर समाज की संपत्ति नहीं है। 2, 5 व्यक्तियों की, या फिर उनके हाथ में हाथ मिलाने वाले हैं, उनको थोड़ा सा सेव मिल जाएगा, ऐसा नहीं। समाज है, समाज की संपत्ति है, तो समाज के श्रावकों को महत्व देना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ आप छूट दो, वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन समाज है, समाज का भी अपना मूल्य होता है। पहले समाज को महत्व देना चाहिए कि समाज ने आपको चंदा दिया, चंदा किसने दिया? समाज को चंदा दिया है, और उसमें जब चंदा लेना होता है तब तो आप हाथ ऐसे करते हो, हाथ ऐसे करते हो, और जब उनके काम पड़ता है सभा लेने का, कौन है आप? मैं तो जानता ही नहीं हूँ, तुम्हारे बाप का नाम क्या है? अरे कब तुम चंदा लेकर आया है और आप तुम कहता है तो कौन है? आश्चर्य होता है। तो क्या होता है? समाज से करता है, समाज से करता है। हमारे बाप दादा ने बड़ी मुश्किल से घर बनाए हैं, आज हम एक नया घर नहीं बना सकते। जो है उनको तो सुरक्षित रखो, उनको तो प्रेम दो। भाई ये क्यों नहीं आ रहा है? मेरे को कभी कभी बहुत दर्द होता है। कोई भी यदि मेरा श्रावक अन्य संप्रदाय में जाता है और उन संप्रदाय से प्रभावित होकर, मेरे को बहुत दर्द होता है कि मेरा इतना बड़ा धर्म है, इतना गुरुदेव तुलसी फरमाते थे हमें मनुष्य का जन्म मिला है, दिन शासन मिला है, और तेरापन धन संग मिला दुर्लभ, स्वामी जी का दुर्लभ शासन मिला है, फिर वहां क्यों भटक रहा है? कहीं न कहीं कारण है, या तो और कोई कारण है या और कोई कारण है। इसलिए कोई भी व्यक्ति यदि धर्म से च्युत हो रहा है और अन्य संप्रदाय से प्रभावित हो रहा है, आलोचना किसी की नहीं करना, तो कम से कम अपने धर्म में मजबूत रहना चाहिए। और यदि आपको पता चल गया ये दूसरे धर्म से ज्यादा प्रभावित है, तो साधु संत पधारते हैं, तो उन साधु संतों को आपको निवेदन करना चाहिए, जब आप गोची पधारो तो प्रेरणा देना, व्याख्या सुने दर्शन, और कोई गहरी बात हो एकांत में मुनिराज को निवेदन कर लेना, इस परिवार को संभालना जरूरी है। क्यों? कालमुनिराज फरमाते थे साधु यदि संघ से अलग हो जाए, अलग नहीं होना चाहिए, कर्म योग से अलग हो जाए तो इतना टेंशन नहीं है, लेकिन श्रावक नहीं जाना चाहिए। क्यों? श्रावक से ही साधु होता है। वो श्रावक एक को नहीं लेकर जाता है, न जाने कितने लोगों को लेकर जाता है, जाति जनों को, बंधुओं को, दोस्तों को, सगे संबंधियों को, ससुराल नाना। कई बार हम देखते हैं बहुत दर्द होता है। इसलिए ये ध्यान रखने की बात है कि श्रावक समाज टूटना नहीं चाहिए, और श्रावक समाज की सार संभाल जैसे साधु साध्वी करते हैं वैसे श्रावकों को भी करनी चाहिए। सभा संस्थाओं का भी एक नैतिक दायित्व होता है कि मेरे को समाज ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है, तो मेरे को घर संभालना है, लोगों को जोड़ना है। एक व्यक्ति को भी आपने जोड़ा तो जिंदगी भर तक वो आपको याद करेगा। कभी कभी हमारे कहते हैं महाराज अमुक व्यक्ति अध्यक्षता तक इन्होंने मुझे जोड़ा, तो मैं संघ की सेवा कर रहा हूँ। तो कितना फर्क पड़ता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें योग्यता नहीं है, किसी में कोई योग्यता है, किसी में कोई योग्यता है। जिसमें जैसी योग्यता है वैसा उपयोग करना चाहिए। गुरुदेव तुलसी की खास विशेषता थी, गुरुदेव तुलसी जानते थे इसमें ये विशेषता है, तत्काल उसको लगा देते। इसमें ये कोई गाने वाला है तो उस हिसाब से, बोलने वाला तो उस हिसाब से, सफाई में होशियार है, बात करने में होशियार है, पटाने में होशियार है, खरीदने में होशियार करने वाला, जिसमें जैसी योग्यता है उसका मूल्यांकन होना चाहिए। तो मैं बता रामू और श्यामू की जो बात बता रहा था, तो रामू तो सीधा था और श्यामू तेज तरार था। दोनों के भैंस थी, क्या थी? भैंस का दूध पीते ना, ऐसा कहा जाता है भैंस का दूध पीता है उसकी बुद्धि मोटी हो जाती है। बुद्धि मोटी हो जाती है तो भैंस का, दोनों भैंसें थी और दोनों एक रात को प्रसव करने वाली थी, ब्याने वाली थी। तो रामू तो सीधा था और श्यामू थोड़ा तेज तरह था। दोनों मिले भाई कि भैंस ब्याने वाली है, तो श्यामू बोला दोनों नींद क्यों खराब करे, दोनों नींद। श्यामू तो वो तेज तरह था, वो बोला तू सो जा रामू, तू सो जा और मैं जागता रहूंगा। नहीं, रामू बोला नहीं आप सो जाओ, मैं जागता रहूंगा। श्यामू तो वही चाहता था, श्यामू तो वही चाहता था। तो श्यामू तो आराम की नींद सो गया। अब रामू सजग और पूरा सजग है। दोनों ने प्रसव किया भैंस, एक ने पाड़ी दी, एक ने पाड़ा दिया। जो जागता था उसकी भैंस ने क्या दिया? पाड़ा। और जो सोया हुआ था उसकी भैंस ने पाड़ी दी। तो उसने देखा अरे मैं काली रात थी, मैं जागा फिर भी मेरी भैंस ने पाड़ा दिया है। तो कौन देखने वाला? वो भी कभी कभी क्या होता है, परिस्थिति आदमी को मात बना देती है। ऐसे तो लगता है ये घोड़ा है, तो गजब का घोड़ा भी होता है। कभी कभी चेहरे से घोड़ा लगता है महाराज, कहीं घोड़ा नहीं है, बाजार में माँ बाप को बेच कर आने वाला है।
कभी कभी ऐसा चेहरे से ऐसा लगता है कि तुम घोड़ा है, घोड़ा है तो कि गजब का घोड़ा है? कौन है तुम? घोड़ा है कि गजब का घोड़ा है? घोड़ा नहीं, गजब का घोड़ा नहीं, तुम होशियार है नहीं? हाँ होशियार बना है, होशियार में होशियार नहीं समझदार होना है। होशियार और समझदारी में भी फर्क है, ये ध्यान में रखने की बात है। होशियारी चूल्हे मुतरे, होशियार नहीं होना, समझदार होना। तो उसने क्या किया, पार्टी की जगह पाड़ा और पाड़ा की जगह पार्टी नहीं। और रामू निश्चिंत हो गया, मेरा तो काम हुआ। शामू उठा, हाथ मुंह धोया, बाहर आया, भाई क्या बात है, क्या हालचाल है? कि सुता रे पाड़ा जने और जागता रे पाड़ी जने। जो सोता है वह खोता। कितनी मतलब बात तो छोटी सी है, तो कितनी महत्वपूर्ण बात है कि जो व्यक्ति प्रमाद में है वो पग पग पर नुकसान करता है, जो अधर्म में है वो पग पग पर नुकसान करता है, और जो जागरूक है, अपनत है, सजग है, वो पग पग पर सुख को प्राप्त होता है। गुरुदेव तुलसी बार बार संतों को प्रेरणा देते थे कि हम सब साधु हैं, समरो हम का भाव रे, कहीं भी प्रमाद नहीं होना चाहिए। चलते समय, बोलते समय, गोची करते समय, प्रतिगमन करते समय, प्रतिलेखन करते समय पूर्ण सजा, पूर्ण सजा। एक बार मंत्री मुनि को कालगुनी ने उपलम दे दिया, मंत्री मुनि को, जो मतलब दोनों एक करने, मतलब दोनों मतलब दो शरीर है एक जीव वाली बात, ऐसा कहते नहीं मतलब। लेकिन हाँ एक बार क्या हुआ, मंत्री मुनि प्रतिगमन के समय बात करे, प्रतिगमन के समय बात करे थे, और बात करे तो कई दिनों से कालगुनी रात देख रहे थे। एक दिन कालगुनी रात से रहा नहीं गया, और मगन जी स्वामी बड़े थे, दीक्षा में बड़े थे। मगन लाल स्वामी को कहा कि आप प्रतिगमन करे हो, बातें करे हो, और आप यदि प्रतिगमन के समय बात करते हो तो दूसरे साथियों को क्या शिक्षा मिलेगी? इतना कड़ा उपालन फरमाया। मंत्री मुनि तो सजग हुए ही, और दूसरे भी सजग हो गए। तो जरूरी है समय समय पर आचार्य को अनुशासन भी करना पड़ता है। उसमें ये नहीं देखा जाता है कि ये युवाचार्य है, ये मुख्य मुनि है, ये मंत्री है, ये वो है। नहीं, जहाँ गलती है ऐसा नहीं कोई बड़ा आदमी को मैं कैसे कहूँ, अरे बड़ा की जगह बड़ा का समान है। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो गलती करता रहे ना आप प्रश्रय देते रहो, ये तो आप भी फिर दोष के भागी हो जाओगे। इसलिए हर स्थिति में व्यक्ति को जागरूक रहना चाहिए, और जो जितना जागरूक रहता है वो उतना ही आगे बढ़ता है। इसलिए गौतम स्वामी को भगवान महावीर ने कितना सुंदर कहा। लास्ट का ये जो उत्तरायण का 10वां जो अध्ययन है, और लास्ट के दो गाथाओं में आता है, तिन्नो हुसी अनवहु महु किं पूर्ण चित्त सी तीर मागो अभितुर पाणं गमित समयं गोयम वहां कमाए। भगवान ने कहा, गौतम समुद्र से तर लिया है, एक नदी पार करना अवशेष रहा है। मनुष्य होना यह बताता है कि संसार समुद्र के तट पर पहुंच गए हो, यहाँ सावधान रहो, पार पहुंच जाओगे, और तट पर आकर सजग न रहना भयंकर भूल है। और गुरुदेव तुलसी ने भी गीत लिखा नहीं, यह है जगने की बेला ना चाहिए, हृदय को धोना चाहिए, कि पावन होना चाहिए। यह है जगने की बेला कर के सागर सारा अति श्रम से मिला, तट पर आ नैया को न डुबोना चाहिए, हृदय को धोना चाहिए, कि पावन होना चाहिए। यह है जगने की बेला चाहिए। अंतिम तात्पर्य ये है, एक दो दिन सजग रहने से कुछ नहीं होता है। जब तक साध्य न मिल जाए तब तक अपनमत रहना है। तो महाराज आए तब तक तो थोड़े सजग हो गए, और महाराज गए और तारा लग गया। और कभी कभी तो ऐसा होता है जाड़ा और लग जाते हैं कि 12 महीना महाराज नहीं आए हैं, जाड़ा लग जाते हैं। कभी कभी किताबों के भी देखते हैं
दीमक लग जाता है, महत्वपूर्ण किताबें हैं, तुम्हारा कोई पढ़ने वाला नहीं है। अरे पढ़ने वाला नहीं है, आप व्यवस्थित रखो तो कोई न कोई पढ़ेगा ही पढ़ेगा। ये अनमोल कृतियां हैं, सब जगह नहीं मिलती हैं। पुरानी जो किताबें हैं वो बार बार छपती भी नहीं है। एक खाली किताब की बात नहीं है, मतलब हर पल हर क्षण सजग रहना। हमने तो आपको थोड़ा सा मतलब बता दिया है, मार्ग बता दिया, मार्ग पर आपको चलना है। मतलब गुरुदेव हमारे को दीक्षा देते और शिक्षा दे देते हैं, अब वो आचरण में लाना हमारा काम होता है। तो वैसे ही हमने आपको 13 दिन तक, आज 13वां दिन है, 13 पंक्तियों का 13 है, 13 दिन तक हमने आपको कुछ सुनाया। क्या सुनाया है? भगवान की वाणी सुनाई है, गुरु वाणी सुनाई है, परंपरा के बारे में बताया, व्यवस्थाओं के बारे में बताया है। तो अब आप जानते हैं आज का जो कथा कराते नहीं, कथा, और ये कथा तो एक एक कथा में लाखों लाखों रुपये लगते हैं, कभी कभी करोड़ों रुपए भी लग जाते हैं। लेकिन हमने भी कथा की है, कथा कथा में अंतर है। हमने जो कथा की है, हमने जो महावीर की वाणी सुनाई है, वो निस्वार्थ भाव से सुनाई है, निष्काम भाव से, केवल कर्म निर्जरा आत्मा की विशुद्धि के लिए। और यदि हम नहीं सुनाएंगे तो फिर भगवान की जो वाणी है वो लुप्त भी हो जाएगी। और कर्म काटने के लिए, भव्य जीवों को ताड़ने के लिए हम जिन वाणी सुनाते हैं, लेकिन साथ में हम थोड़ा टैक्स भी मांगते हैं। ज्यादा नहीं है, घर सारू पावना, पावना सारू घर नहीं, पर थोड़ा सा। न तो हम आपसे वोट मांगते हैं, न नोट मांगते हैं, न प्लॉट मांगते हैं, न रात को रोट मांगते हैं। पर जो खोट है वो खोट हमारे के दे दो। आप में जो बुराई है वो बुराई दूर कर लो। आप मारा नहीं खेलते तो आते मारा शुरू कर लो, समाई नहीं करते तो समाई शुरू कर लो, रोजाना नहीं कर सकते तो 7 दिन में 1 दिन करो। गुड्डे महासमुद्र शनिवार। और जो बच्चे ज्ञानशाला में नहीं आते हैं तो उनको ज्ञानशाला के लिए अभी प्रेरणा दो, अभी प्रेरित करो। और सुबह सुबह प्रार्थना हो, भक्तामृत का पाठ हो, ऐसे होता है, नियमित होना चाहिए। मंगलवार का आपके यहाँ होता है, बहुत अच्छी तरह से होता है भक्तामृत का। और भी मतलब महिला मंडल की जो बहनें हैं वो भी गोष्ठियाँ करे, खाली ऐसे नहीं कोई नारी लोग आगे आने पढ़ लिया नहीं, मतलब कुछ न कुछ सिखाओ। गुड्डे ने फरमाया है कि 25 बोल का अध्ययन कराओ, 25 बोल का अध्ययन जरूरी है, तो तत्व ज्ञान होगा तो आदमी भटकेगा नहीं है। हम आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहते हैं, जो आप में खोट है वो खोट हमारे को दे दो, और जो बुराइयां हैं उस बुराइयों को छोड़ दो, और देव गुरु धर्म के प्रति अटूट आस्था रखना। प्राण चले जाए लेकिन प्रण नहीं जाना चाहिए, अपनी परंपरा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और सिद्धांत के साथ कभी समझौता नहीं करना चाहिए। और गुरु की जैसी दृष्टि है और दृष्टि की आराधना करनी चाहिए। दृष्टि में सृष्टि है, गुरु ने जैसा कह दिया और उसमें कोई तर्क नहीं। जहाँ तर्क है वहाँ फर्क है, वहाँ फर्क है वहाँ नरक है। गुरु कोई भी निर्णय लेते हैं वो भी सोच विचार कर लेते हैं। आपको नहीं समझ में आया तो आप एकांत में गुरुदेव को निवेदन कर सकते हैं, मुनिराज को निवेदन कर सकते हैं कि आग्रह नहीं करना चाहिए। आग्रह में विग्रह, हटाग्रह है, मन नुकसान करने वाला। आप निवेदन कर सकते हैं। लास्ट में नहीं समझ में आया तो केवल ही गम्य है कि गुरु दूरदर्शी होते हैं। गुरु कभी भी संघ को तारने वाले होते हैं, डुबोने वाले नहीं होते हैं। यदि गुरु डुबो देंगे तो फिर समाज का विकास कैसे होगा? तो गुरु तो पग पग पर सजग रहते हैं। और मैं भी आपको ये कहना चाहता हूँ कि मनुष्य जीवन मिला है कि मनुष्य जीवन को अच्छा बनाए, श्रेष्ठ बनाए, और सत्संगत करते जाए। और ये भावना वो मुझे ये अनमोल मानव भाव मिला, दुर्लभ मानव भाव मिला है। ये नश्वर शरीर है, कभी भी धोखा दे सकता है और कभी भी कुछ हो सकता है। चलते ही किसी के लकवा हो जाता है, किसी का हार्ट अटैक आ जाता है। एकदम हट्टा कट्टा डॉक्टर को दिखा कर आऊं और डॉक्टर ने कहा दोनों किडनियां फेल हो गई है। अब बोलो आप तो कब क्या हो सकता है? खोखा कभी भी धोखा दे सकता है। इसलिए आज का प्रवचन का सार यही है कि मनुष्य जीवन सजगता के साथ जीवन को व्यतीत करे और हर समय अपनी आत्मा का ध्यान रखे। इसी आशा के साथ ओम अरहम।